खर्च कर दी। लोगों को बड़ी उम्मीद थी 2009 में कि अब हमारी विधानसभा अलग बन गई है और क्षेत्रवाद के नाम पे कुछ लोग हमारी कॉलोनियों के साथ भेदभाव करते थे, वो भेदभाव अब होना बंद हो जाएगा। तो अगर इससे उल्टा हुआ, जिन लोगों को माननीय शिवचरण लाल शर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं है, मंत्री बने, लोगों ने बड़ी उम्मीदों से मंत्री बनाया, उन्होंने हमारी कॉलोनियों में लूटपाट का नया फार्मूला बनाया और सीवर लाइन के 500 लगभग 525 करोड़ रुपए का बजट पास करवाया और अपने ठेकेदार खड़े कर दिए, अपने खुद के ठेकेदार खड़े कर दिए। नगर निगम से फाइल पास होती थी और ऊंचा नीचा लेवल करके जहां 24 इंच की पाइपलाइन डलनी चाहिए थी वहां 4 इंच की पाइप डाली। ईमानदारी से पैसा अगर आधा भी लगता तो हम आज ये नरकीय जीवन जीने पर मजबूर नहीं होते। मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। अरे भैया क्या हो रहा है ये? आप चालू हो भाई साहब, चालू हो। मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सीवर लाइन डली है उसका लगभग 30 से 35% सीवर लाइन ऐसी डली है जो आज तक चालू ही नहीं हुई है और वो खत्म भी हो गई है। ये इतना बड़ा बेईमान परिवार, ये इतने बड़े घोटाला साजिश करता लोग नगर निगम में 1990 में जब पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए तो उस दिन से ही कब्जा करके बैठा हुआ है। चपरासी से लेकर के और ऊपर चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई जेई, एसडीओ, एक्सीएन, क्योंकि सब लोग इनके 30 साल के 40 साल के शासन में ही वहां लगे हैं। रिश्वत ले लेके प्रमोशन होते होते आज सब अफसर बने बैठे हैं और ये परिवार वहां पर सबके साथ में मिल बांट के आज तक का रिकॉर्ड है। उन सबको रिश्वत लेनी लोगों ने सिखाई और उनके साथ मिलकर के रिश्वत खाई और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी डेवलपमेंट का पैसा आया उसका आधे से ज्यादा ये परिवार खा गया। ये सच्चाई है और किसी ने इसकी तरफ, इस घोटाले की तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले बापू ने 5 साल माल काटा, उसके बाद में ये लोग एमएलए आया, वो भी बेईमान और बिकाऊ था। सब लोगों को ध्यान होगा राज्यसभा की में पैसे लेके बिक गया था और आज नारे लगा रहा है, सबसे ईमानदारी के गाने लगवा रखे हैं, वो ऑटो चला रहा है, उसमें मैं ईमानदार, मैं ईमानदार। अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले दोनों विधायक। और उसके बाद हमने, बहुत लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ में नीरज शर्मा को एमएलए बनाया और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे ईमानदारी के साथ में बल्लभगढ़ हो, चाहे पृथला हो, चाहे तिगांव हो, चाहे बड़कल हो, सारी विधानसभाओं में ईमानदारी से बराबर का पैसा दिया। पूरे 5 साल नारियल तोड़े इस परिवार ने, पूरे 5 साल अपने घर को भरने में लगे रहे और अभी जब इलेक्शन आ रहे हैं तो कभी लोगों ने इतनी उम्मीदों के साथ इसे एमएलए बनाया था कि भैया हमारी समस्याओं का समाधान लेकर के आएगा, हमारे लिए स्वच्छ पीने का पानी लेकर के आएगा, हमारे पानी की निकासी का साधन बनाएगा। पिछले 15 साल से जब से ये विधानसभा बनी है 10 साल तो इसी परिवार का कब्जा रहा है इसके ऊपर। और अभी ऑटो में लगा रखा है धीरज रखो नीरज फिर आएगा, यानी कि जो थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है कहीं जहां उसको भी खत्म कर देंगे। लूटने की पंचवर्षीय योजना नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी का नाटक चला आ रहा है, लोग इसके शिकार है, शोषित है। हम लोगों के साथ में इन परिवार के लोगों ने, इन लोगों ने, बिकाऊ लोगों ने जितना शोषण और जितना करप्शन किया है फरीदाबाद नगर निगम के अंदर, ये लोग भ्रष्टाचार के जनक हैं। लूटपाट का इनके अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों लोग जो पहले एमएलए बने, किसी का 1 रुपया कमाने का भी कोई साधन है? ये परिवार बताए कि इनका घर कैसे चलता है।
आप लोग में हर आदमी कोई नौकरी करता है, कोई दुकान करता है, कोई छोटा धंधा करता है, कोई कुछ करता है। ये बताइए क्या धंधा करते, क्या काम करते? केवल फाइलें बनाते और फाइलों के ऊपर नगर निगम से एस्टीमेट बनवाते हैं और हवा में ही डेवलपमेंट का पैसा खा जाते हैं। इतने बड़े स्टंटबाज लोग हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी सरकार से पैसा आता है वो नगर निगम के जरिए ही हमारे विधानसभा में लगता है और वहां पर इस तंत्र में कब्जा किया हुआ है। इनको बाहर करना होगा, इनको इनके षड्यंत्र, इसके जाल से बाहर निकालना होगा एनआईटी विधानसभा को, क्योंकि ये लोग जब तक यहाँ के इस तंत्र के ऊपर कब्जा करके बैठे रहेंगे हमारे हकीकी की कोई चीज हमें नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना आप लोग। 15 साल हो गए, ये लोग इसलिए ऐसा कर पाते हैं कि हम लोग जागृत नहीं है, हम लोगों की चेतना सोई हुई है, हम लोग विरोध नहीं करते, हम लोग आवाज नहीं उठाते, हम लोग इकट्ठा नहीं होते, हम चोर को चोर नहीं बोलते। जिस तरह की हमारी आबादी, हमारी जनरेशन, हम लोग एनआईटी विधानसभा के आज नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और हमारे जो पहले वाली पीढ़ी थी उसकी है। अगर वो पीढ़ी चेत गई होती, अगर वो पीढ़ी सही और गलत में फर्क महसूस करती और सही और गलत का फैसला सही करती तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। मैं आप लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर हम लोगों का भी ये रवैया बदला नहीं, हम लोगों ने अपने आप को